रायपुर से बड़ी खबर, नियुक्तियों पर बैठक खत्म हो चुकी है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बैठक खत्म हुई है। सीएम हाउस में लगभग 3 घंटे चली बैठक। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सहमति बनी है। क्षेत्र, जाति, सक्रियता के आधार पर होगी नियुक्ति। सरकार के 2 साल पूरे होने की तैयारियों पर बैठक जारी है। 17 दिसंबर के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बैठक चली सीएम हाउस में लगभग 3 घंटे और अब बैठक खत्म हो चुकी है। निगम मंडल में किन्हें नियुक्ति करनी है उसको लेकर सहमति बन गई है। क्षेत्र, जाति और सक्रियता के आधार पर निगम मंडलों में नियुक्ति की जाएगी। सौरभ परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, क्या सहमति बनी, कुछ पता चल पाया बैठक में? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का 17 दिसंबर को 2 साल पूरा होने जा रहा है। इससे पहले की जो है नियुक्तियां होनी है और आज एक बार फिर से निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्तियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। सीएम निवास में लगभग 3 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली है। सभी मंत्री मौजूद थे। उसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे। एक एक नामों को लेकर जो है चर्चा की गई है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे, सबसे पहले इन्हीं को लेकर चर्चा की है, क्योंकि बताया जाता है कि अभी लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा निगम मंडल बोर्ड के पद है, जिसको लेकर जो है चर्चा की गई। सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर सदस्य के नामों को लेकर जो है चर्चा हुई है। लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा निगम मंडल बोर्ड में 150 से ज़्यादा पद है जिस पर नियुक्तियां होनी है। उसको लेकर बताया जा रहा है कि सभी नेताओं की सहमति से रायशुमारी कर ली गई है और जो है एकरूपता की बात कही गई है और इस पर 3 प्रमुख चीज़ें देखी गई है संबंधित जो नियुक्त होंगे नेता उनके ऊपर। सबसे पहले जो है क्षेत्र है, फिर जाति है, फिर सक्रियता है कि 15 साल तक जो है कांग्रेस में उन्होंने क्या काम किए। इसी तरीके से जाति है, फिर क्षेत्र है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार जो है आने वाले 2023 चुनाव से पहले जो है अपने पूरे छत्तीसगढ़ को जो है जिलेवार, क्षेत्रवार, जातिवार, सक्रियता के आधार पर अपने नेताओं को ये जिम्मेदारी देने जा रही है, ताकि यह न हो कि क्षेत्रवार, नहीं तो कई बार सुनने में ये बात आती है कि इस जाति के, क्या ये पता चल पाया कि नामों की सूची कब तक जारी हो सकती है? तो नहीं मिला, इसलिए जो है काफी मंथन हुआ और बिल्कुल, देखिए, निगम मंडल के नामों को लेकर सहमति तो बन गई है। अब आला कमान के बाद जो है एक बार फिर से जो है ये लिस्ट जाएगी और आला कमान के जो सहमति मिलने के बाद जो है जारी कर दी जाएगी। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है ये सूची जारी हो जाएगी, क्योंकि इन नामों को लेकर पहले भी जो है पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के समक्ष इन नामों को लेकर चर्चा हो गई है। सभी नामों के गुण और दोष के आधार पर जो है चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे में संभव है कि अब जो है ज़्यादा दिनों का समय नहीं है कि इस दूसरी सूची को जारी होने में। और बताया यह भी जा रहा है कि अभी जो दूसरी सूची में, जैसे मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि 36 निगम मंडल बोर्ड के लगभग में 150 पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, तो पूरे के पूरे नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ को और रोका जाए, ताकि हो सकता है कि कई और नेता सामने आए और अपनी दावेदारी करें, तो उस स्थिति में भी जो है पार्टी निपट सके और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री और विधायक हैं वो भी जो है अपनी एक सुझाव दे सके। तो इसको लेकर विस्तारित चर्चा हुई है और संभव है कि 1 से 2 दिनों में ये लिस्ट जारी हो जाएगी। सौरभ, जिन नामों की सूची बनाई गई है, जिस पर सहमति बनी है, ये जरूरी नहीं है कि उन नामों के सामने आने के बाद में बाकी जो कार्यकर्ता हैं या बाकी जो उम्मीद करके बैठ रहे हैं उनमें भी सहमति हो। ऐसी स्थिति से निपटना भी एक चुनौती होगा। बिल्कुल, देखिए, जो अभी दूसरी सूची में जिन नेताओं के नाम आएंगे उनका विरोध कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि 32 नेताओं को पहली सूची में जिम्मेदारी दी गई थी। किसी भी नेता के नाम को लेकर किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने विवाद नहीं किया, बल्कि अपनी दावेदारी पेश की। किसी ने ये नहीं कहा कि इनका नाम पहले लिस्ट में क्यों आया है या इन्हें निगम मंडल ये वाला क्यों दिया गया, इस तरीके की बातें नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जिन्होंने काम किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने काम किया है, चरणदास महंत के साथ जिन्होंने काम किया है, धनेंद्र साहू के साथ जिन्होंने काम किया है, उन सभी नेताओं ने जो है, उनके कार्यकर्ताओं ने जो है अपनी जो है बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने, जो पुनिया है उनके सामने, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने रखी है। लेकिन नामों की सहमति को लेकर भाई मंत्रिमंडल और विधायक है वो सामने नामों को लेकर जो है चर्चा की गई है। 3 से 4 दौर की बैठक हो चुकी है और पीएल पुनिया ने स्पष्ट तौर पर पिछले दिनों यह भी कह दिया था
कि पहली सूची तो जारी हो गई है, दूसरी सूची में वरिष्ठता को जो है आधार माना जाएगा, और दूसरा कि जिन्हें 2018 के चुनाव में टिकट नहीं मिल पाई थी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। तो साफ तौर पर समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वरिष्ठता, उसके बाद जो है उस क्षेत्र के जो विधानसभा के और जो है दावेदार रहे उनको जो है टिकट दी जाएगी। अब इसके पीछे रणनीति क्या है, ये तो कुछ देर बाद जब प्रदेश सूची जारी होगी उसके बाद ये स्थितियां साफ हो पाएंगी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।